बाब 4। जब वो लोगों से ये कह रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि सख्त रंजीदा हुए कि वो लोगों को तालीम देते और यीशु की नजीर देकर मुर्दों के जी उठने की मुनादी करते थे। और उन्होंने उनको पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर कलाम के सुनने वालों में से बहुतेरे ईमान लाए, यहाँ तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकी और सरदार काहिन हन्ना और काइफा और यूहन्ना और अस्कंदर और जितने सरदार काहिन के घराने के थे यरूशलेम में जमा हुए, और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूहुल कुद्स से मामूर होकर उनसे कहा, ऐ उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस एहसान की बाबत बाज पुरस की जाती जो एक नातवा आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इसराइल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसको तुमने सलीब दी और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दिलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं, तो ताज्जुब किया। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और उस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके, मगर उन्हें सदर अदालत से बाहर जाने का हुक्म देकर आपस में मशवरा करने लगे कि हम इन आदमियों के साथ क्या करें, क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर रोशन है कि उनसे एक सरी मौजज़ा जाहिर हुआ, और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसलिए कि ये लोगों में ज्यादा मशहूर न हो, हम उन्हें धमकाएं कि फिर ये नाम लेकर किसी से बात न करें। बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात न करना और न तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो। आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं जो हमने देखा और सुना है वो न कहें। उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका न मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे, क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजूद हुआ था 40 बरस से ज्यादा का था। कर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से कहा कि ऐ मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। तूने रूहुल कुद्स के वसीले से हमारे बाप अपने खादिम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए। खुदाबंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादिम यीशु के बरखलाफ, जिसे तूने मसीह कहा, हेरोदेस और पिंतुस पिलातुस गैर कौमों और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था वही अमल में लाएं। अब ऐ खुदाबंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा, और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़े कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज न था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुफरुस की थी। उसका एक खेत
تخت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔